की सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि जो कोई भी पूर्ण होगा वह ही रहेगा इनको देखकर। कलयुग में कोई पूर्ण है तो वह बाबा नानक ही है। भगतजनों, जब गुरु नानक देव इस शहर में पहुंचे तो उन्होंने एक सूखे और उजड़े हुए बाग में सत्संग शुरू किया। लंगर चलाया जाने लगा। जिन बेल पौधों की कभी किसी ने खबर नहीं ली थी, उनमें से गले सड़े पौधे निकाल दिए गए, मुरझाए पौधों को पानी दिया गया और श्रद्धालुओं ने अनेक नए पौधे लगा दिए। इस प्रकार संपूर्ण बाग दिनों में ही हरा भरा हो गया। जब राजा शिवनाथ को पता चला कि एक महापुरुष की कृपा से संपूर्ण बाग हरा भरा हो गया है, तो उसने अपने मुख्यमंत्री परशुराम को बुलाया और गुरुजी की परीक्षा के लिए कहा। परशुराम ने उस रात को श्रृंगार किए हुए अर्धनग्न सुंदरियां गुरु महाराज के पास उनको राग रंग एवं नृत्य कला से बहकाने के लिए भेज दी। उन्होंने अपना सौंदर्य, अपनी नग्नता और अपने यौवन के नाम रूपी वासनाओं को जगाने वाले काम बाण चलाए। गुरु महाराज को उनकी इस दीन दशा पर दया आई कि कैसे वे राजा की दास्ता में अपना रूप और यौवन व्यर्थ गवा रही हैं। उनके प्रति गुरुजी ने इस शब्द का उच्चारण किया, कापड़ पहर से अधिक सिंगार, माटी फूली रूप विकार, आशा मनसा बांधो बार, नाम बिना सोना कारबार। गाछो पुत्री राजकुमार, नाम पढ़ो सच दोत सवार, प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिकत्यास निवार। उनकी मनोहरी मुस्कुराहट, उनके श्रृंगार, उनकी निर्जलता पूर्ण उत्तेजक नंगापन, उनकी वासनामय नृत्य कला ने गुरु महाराज के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न कर दी। अज्ञानांधकार में डूबी इन युवतियों को उन्होंने आंतरिक प्रकाश, सौंदर्य एवं ऐश्वर्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। गुरुजी की शांत अडोल दृष्टि उन पर पड़ते ही उनको अपने वासनामय दुष्कर्म पर लज्जा आने लगी। गुरु महाराज के ये शब्द बार बार उनके कानों में गूंजने लगे, गाछो पुत्री राजकुमार, नाम पढ़ो सच दोत सवार। जाओ राजकुमारियों, जाओ पुत्रियों, आपके ये सुंदर शरीर सच्चे नाम के बिना शून्य है। आपके मन में अंधकार भरा है। जाओ प्रभु प्रेम को अपना जीवन आधार बनाओ और गुरु शब्द द्वारा अपनी तृष्णा बुझा लो। जब राजा शिवनाथ को ज्ञात हुआ तो उसे विश्वास हो गया कि आज वास्तविक गुरु नानक आ गया है। पहले उसका मंत्री परशुराम बहुमूल्य भेंट लेकर आया और क्षमा याचना की। गुरुजी ने उसकी कोई वस्तु स्वीकार न की। उसके उपरांत रानी चंद्रकला रत्नों और हीरों के थाल लेकर प्रस्तुत हुई। गुरु नानक ने उसे आदेश दिया कि सब गरीबों अनाथों में बांट दो। हम साधु लोग हैं, ये पत्थर हमारे किसी काम के नहीं। उसके उपरांत शिवनाभ नंगे पांव गुरु महाराज की शरण में आया और उनकी परीक्षा की अवज्ञा की क्षमा मांगी। राजा ने प्रार्थना की, मैं सत्य का पथिक हूँ, महाराज मुझे सच्चे मार्ग पर ले चलो और अपनी शिक्षा दीक्षा देकर मुझे अपना शिष्य बनाओ। भगतजनों, प्राचीन प्रतिलिपियों के अनुसार शिवनाभ गुरु नानक देव से दीक्षा लेकर उनका अनन्य सिख हुआ। उसकी इच्छा थी कि गुरुजी उसके महल में ठहरें, परंतु गुरु महाराज का सिद्धांत था सदैव गरीबों और साधारण लोगों में विश्राम करना और उनके साधारण भोजन का ग्रहण करना। जिस बाग में गुरु महाराज ने निवास किया था, उसमें राजा शिवनाभ ने एक धर्मशाला निर्माण करवाई। पुरातन जन्म साखी में लिखा है, राजा तुम जाओ, जाकर धर्मशाला में ठहरने का एक स्थान निश्चित कराओ, तब हम चलेंगे। राजा ने जाकर धर्मशाला को साफ किया, गुरुजी के रहने का स्थान स्वच्छ किया, अग्र चंदन आदि का लेप किया, बिछावन बिछाए। तब वहां बाबा जी बहुत दिन रहे, वाणी का उच्चारण किया, बहुत से सिख बनाए। जैसे पृथ्वी समुद्र के इस पार है, वैसे ही उस पार उस धरती का राजा शिवनाभ था।
वह देश सभी वाहिगुरु वाहिगुरु कर उठा। उस राजा ने धर्मशाला बांधी, उस धरती का उद्धार करके वाणी प्रकट की। शिवनाभ शैव मत का अच्छा विद्वान था। इसने कई प्रकार के योग साधनों के विषय में गुरु महाराज से प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का उत्तर जो गुरु महाराज ने दिया, वह गुरु जी के साथ रहने वाले किसी सिख ने लिख लिया। यह रचना सिखों में मौखिक रूप से प्रचलित रही, उसका वास्तविक रूप विकृत हो गया। तथापि इसका यथार्थ रूप आज भी इसमें झलकता है। यही रचना प्राण संगली के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसका वास्तविक रूप विकृत हो चुका था। गुरु अर्जन देव जी ने इसे गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान नहीं दिया, परंतु इसके ऐतिहासिक महत्व को आंख से ओझल नहीं किया जा सकता। सिद्धांत संपूर्ण प्राण संगली सिवाय 2-4 कांडों के गुरुमत के अनुकूल है। भाषा गुरु नानक देव जी की नहीं, परंतु लिखने वाला गुरु महाराज की वाणी के विषय में उतना ही कुशल है जितना भाई गुरदास जी। इस प्रकार राजा शिवनाभ के तृष्णा करते हुए, उद्धार करते हुए कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। बोलो जी भाई जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की साखी आप श्रवण कर रहे हैं। गुरु नानक, जिन्होंने संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देकर भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाया। गुरु नानक देव पहले पूर्व को, फिर दक्षिण को, उसके पश्चात उत्तरीय भारत और अंत में पश्चिमी देशों की यात्रा पर गए। इससे कई लेखकों ने बड़ी सरलता से यह अनुमान लगा लिया कि गुरुजी पहले पूर्व दिशा की ओर गए और पूर्व की उदासी से वापस पंजाब लौटकर पुनः दक्षिण की यात्रा को गए। परंतु जन्म साखियों की आंतरिक गवाही से यह स्पष्ट होता है कि गुरुजी पूर्व की यात्रा से वापस पंजाब नहीं आए। वहां से सीधा दक्षिण में लंका की ओर चले गए। गुरुजी की पूर्व उदासी और बंगाल की यात्रा के उपरांत जगन्नाथपुरी उड़ीसा में समाप्त हुई। यहां से गुरुजी पंजाब में वापस नहीं आए, बल्कि सीधा श्रीरंगम रामेश्वर होते हुए लंका में पहुंचे। भगत जनों, उन दिनों जितने भी धार्मिक महापुरुष जगन्नाथपुरी में तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, वे प्राय इसी मार्ग से ही रामेश्वर और कन्याकुमारी को जाया करते थे। गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी से सीधा रामेश्वरम को गए। जगन्नाथपुरी में पुजारियों, वैष्णव संतों तथा कलयुगी पुजारियों को अनुग्रहित किया। उनको अपना शिष्य बनाकर वहां अपना प्रचार केंद्र स्थापित किया। फिर गुरुजी ने मर्दाना से कहा, मर्दाना, जो बनिया तुम्हारी बेटी के लिए पदार्थ लाया था, वह सिंगला द्वीप में शिव नाम राजा के नगर में व्यापार को गया था। वहां सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और उनका नियम था कि जो एकादशी का व्रत ना रखे उसे दंड देना। और जब वह बनिया वहां गया, वह एकादशी के दिन वाहिगुरु का कीर्तन करता था और प्रसाद बांटकर खाता था। तो एक दिन शिवनाभ के पास लोगों ने शिकायत की कि एक व्यापारी एक बनिया के घर में आया है, उसने एकादशी का व्रत नहीं रखा।
तब राजा कहने लगा, जाओ उसको पकड़ कर लाओ। तब उसको राजा के पास लाया गया। जब राजा ने पूछा, तुमने एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा? तो कहने लगा, हमारे गुरु का वचन है कि जो संयम से आहार करते हैं और परमेश्वर का भजन करते हैं, उनके घर में सदा एकादशी रहती है। इतनी बात सुनकर राजा पूछने लगा, गुरु, तुम्हारा गुरु कौन है? तो उसने कहा, मैं गुरु नानक का शिष्य हूं। तो राजा कहने लगा, मैं गुरु नानक जी के दर्शन कर सकता हूं। कैसे हो सकते हैं उनके दर्शन? मैं गुरु नानक जी के दर्शन करना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर बनिए ने कहा, तुम सत्य नाम का जाप करो और यहां एक धर्मशाला बनवा दो और आने जाने वाले संत साधुओं की सेवा करो, तो बाबा नानक स्वयं आकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। इतनी बात सुनकर राजा पूछने लगा, गुरु नानक जी कौन सी वेशभूषा में रहते हैं? तो बानी ने कहा, उनके सभी वेश हैं, चाहे किसी वेश में वे तुम्हें दर्शन दें। तुम विश्वास को हृदय में रखकर सिमरन करो। तो उस राजा ने अपने एक सूखे हुए बाग में धर्मशाला बनवाई और आने जाने वाले साधुओं की सेवा करता। अतएव हमें भी वहां अवश्य जाना है। तो मर्दाना कहने लगा, भला जी, जैसी आपकी इच्छा। भगत जनों, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जगन्नाथपुरी से गुरुजी सीधा लंका की ओर गए, राजा शिवनाग को दर्शन देने के लिए, जहां उनके एक अनन्य शिष्य ने गुरु नाम का प्रचार प्रारंभ कर रखा था, संगत और धर्मशाला स्थापित की थी। जगन्नाथपुरी से रामेश्वर और लंका 300 मील की दूरी पर संभवतः 1000 मील पैदल वापस आकर फिर दक्षिण की उदासी के लिए 1000 मील पैदल चलकर जाने की गलती गुरु महाराज नहीं कर सकते थे। जगन्नाथपुरी से रामेश्वर समुद्र मार्ग से उन दिनों भी 1 सप्ताह का ही मार्ग था और पैदल यात्री श्रीरंगम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों से होते हुए 20-22 दिनों में रामेश्वर पहुंच जाते थे। भगत जनों, गुरु नानक पहले पूर्व की ओर जाते हैं और पूर्व से समुद्र के किनारे किनारे रामेश्वर की ओर चले जाते हैं। भाई बाले वाली साखी में स्पष्ट लिखा है कि गुरु नानक देव जी कामरूप और ढाका से होते हुए समुद्र के किनारे किनारे शिवनाग की राजधानी लंका, जिसे उस समय सिंगला द्वीप कहा जाता था, की ओर गए। अतः जन्म साखी में भी दक्षिण की उदासी पूर्व से ही प्रारंभ हुई लिखी है। गुरुजी पंजाब में वापस आकर पुनः दक्षिण को नहीं गए। पुरातन जन्म साखी के जगन्नाथपुरी से संबंधित साखी ही विलुप्त है, परंतु इस जन्म साखी में भी स्पष्ट संकेत है कि वह काम रूप से धनाश्री देश में गए, जो आसाम का भाग था। वहां कोडा राक्षस का उद्धार किया। पुनः समुद्र के किनारे किनारे वह लंका की ओर दक्षिण को चल दिए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी पूर्व और दक्षिण की उदासी ही एक उदासी थी। जहां से पूर्व की उदासी आरंभ हुई,
वहीं से दक्षिण की प्रारंभ हो गई। यही कारण है कि भाई गुरदास जी ने दक्षिण की उदासी का भिन्न वर्णन नहीं किया। वह कहते हैं, बाबा आया तीर्थी, तीर्थ पर्व सभी फिर देखे। दक्षिण के संपूर्ण वैष्णव, शैव, बौद्ध तीर्थों की ओर वह संकेत करते हैं। भारत के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध आसन दक्षिण में ही थे। इन पर जो विजय गुरु जी ने प्राप्त की, इसके संबंध में भाई गुरदास जी ने लिखा है, सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। भाई गुरदास जी को पंचम गुरु का आदेश था कि जो असंभव बातें कुछ इतिहासकारों ने इतिहास में डाली हैं, उनके संबंध में वास्तविकता प्रकट करना। भाई गुरदास जी ने अपनी वार में उन ऐतिहासिक तथ्यों पर बल दिया जिनको कुछ लेखकों ने जानबूझकर बिगाड़ा, जैसे कि मक्का और बगदाद की साखी। भक्तजनों, संपूर्ण जन साखियों से यह संकेत मिलता है कि पुरी से दक्षिण को गुरुजी समुद्र के किनारे किनारे गए। स्पष्ट है कि उन्होंने उसी राजमार्ग द्वारा ही यात्रा की जिस रास्ते से हिंदू तीर्थ यात्री पुरी से श्रीरंगम और रामेश्वर तक, इस मार्ग पर अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, जिनका महत्व दक्षिण में उतना ही है जितना उत्तरी भारत में हरिद्वार से कुरुक्षेत्र का है। अतएव अधिक संभावना इस बात की है कि गुरुजी पुरी से चलकर चिल्का झील, गंजम, छत्रपुर, कालिंगपट्टम, श्रीकाकुलम होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचे। भक्तजनों, इस प्रकार उत्तर की 5 नदियों के प्रांत के महर्षि श्री गुरु नानक ने दक्षिण की 5 नदियों में प्रांत में प्रवेश किया। जैसे पंजाब में अनेक ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर हुए, वैसे ही दक्षिण की 5 नदियों के देश में अनेक संत, महात्मा, सिद्ध, साधक, कवि और संगीतवेत्ता उत्पन्न हुए। इस क्षेत्र को यहाँ का प्रसिद्ध संत कवि त्यागराज पंचनद क्षेत्र, अन्न एवं बुद्धि का भंडार कहता है। ताजपुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, को त्यागराज, नादपुरम संगीत का घर और चोला सीमा संसार का सबसे सुंदर नगर मानता है। भक्तजनों, गुरु नानक की दक्षिण यात्रा से 1-2 वर्ष पहले कृष्णदेव राजा विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। कृष्ण नदी से नीचे संभवतः संपूर्ण दक्षिण प्रदेश में इसके राज्य का विस्तार था। इसकी उत्तर दिशा में वाहमनी राज्य की 5 रियासतें थीं: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा, बहार और बिदर। कृष्णदेव राजा जब से सिंहासन पर बैठा, इसका प्रताप क्रमशः बढ़ता ही गया। जहां भी इसकी सेना जाती, विजय प्राप्त करके लौटती और विजयनगर शहर का गौरव और ऐश्वर्य शिखर पर पहुंच गया। पुर्तगाल का इतिहासकार अमिंगुस पाइस कृष्णदेव राजा से मिला और उससे बड़ा प्रभावित हुआ। वह लिखता है, कृष्णदेव राजा अति योग्य और प्रवीण महाराजा है। सब उसके भय में है। बड़ा प्रसन्नचित्त और श्रेष्ठ स्वभाव का है। विदेशियों को बहुत आदर
और सम्मान से मिलता है। वह बड़ा न्यायप्रिय और नीति निपुण राज्य प्रबंध में कुशल है, परंतु कभी-कभी क्रोध में आकर सीमा के बाहर हो जाता है। लगभग संपूर्ण दक्षिण प्रांत कृष्णदेव राजा के अधीन था। छोटे मोटे अनेक राजे उसकी प्रभुता स्वीकार करते थे। भक्तजनों, जिस समय गुरु नानक देव जी ने दक्षिण की उदासी प्रारंभ की, कृष्णदेव राजा ने उड़ीसा राज्य के साथ युद्ध शुरू कर दिया। 1512 से लेकर 1516 के मध्यकाल में उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र पर कई आक्रमण किए और उसके क्षेत्र उदयगिरी, केंदाविद, वीरभद्रा और कोंडापाले आदि क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। प्रताप रुद्र के 2 पुत्रों, एक रानी और 7 मंत्रियों को बंदी बना लिया। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र की पराजय इसलिए हुई कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के भावनात्मक वैष्णव मत के प्रभाव में यहाँ तक आ चुका था कि वह वीरोचित परंपराओं को भूलकर अपना राज्य प्रबंध तथा शासन प्रणाली को निर्बल बना चुका था। प्रताप रुद्र ने पराजय स्वीकार कर ली और गोदावरी राजा को दे दिया। आगे के लिए उसने अपने संबंध दृढ़ बनाने के लिए अपनी पुत्री राजकुमारी जगमोहिनी का उससे विवाह कर दिया। भगत जनों, सिंगला द्वीप के लिए लंका शब्द सबसे पहले रामायण में प्रयोग किया गया था। तमिल में इसे इलंकाई कहने लगे। दक्षिण के एक सम्राट विजय ने इसका नाम तंबापानी रखा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को छूते ही उसके हाथ लाल रंग के हो गए। इस नाम को अपनाकर रोम, यूनान और मिस्र के प्राचीन लेखकों ने इसका नाम तप्रोबान लिखा है। लंका की भाषा में इसका वास्तविक नाम सिंगला द्वीप है। जन्म साखियों में यही नाम पाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लंका नाम ही प्रयुक्त हुआ है। गुरु नानक देव अपनी वाणी में इसको लंका नाम से ही पुकारते हैं। अरब लोग इसे सेरिन द्वीप कहने लग गए। पुर्तगाली और डच यात्री इसको सिलियाओ या सीलान नामों से पुकारते रहे। इसके उपरांत फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने इसके नाम को सीलान या सिलोन की संज्ञा दी। चीनी यात्री भी सीलान नाम से पुकारते हैं श्रीलंका को। आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह सिलोन अथवा लंका नाम से प्रसिद्ध है। भक्तजनों, यद्यपि लंका के विद्वान रामायण के दुष्ट पात्र रावण में विश्वास नहीं रखते, परंतु लंका में और लंका के आसपास सीता, रामचंद्र, रावण आदि के अनेक चिन्ह हैं। कई ऐतिहासिक स्थान आज भी इन महानुभावों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे कि रामेश्वरम, रावण इला, गुफा, रावण तरने, सीता एलिया, अशोकवन जहां पर सीता माता कैद रही, रावण कोटिवा, सीता कांड और सीतावाका। जहां के सिख ऐतिहासिक रचनाओं के अनुसार गुरु अर्जन देव काल में सिख धर्म का एक महान केंद्र था। प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ
सुधर्म लंकावर्त सुध में रावण को एक बौद्ध शासक माना गया है। 2 आयुर्वेद विषयक की पुस्तकें अर्का प्रकाश का और शिवा तांडम स्तोत्रम में रावण को वैद्य शिरोमणि लिखा है। इन रचनाओं को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि रावण शैव सिद्धांतों में विश्वास रखता था। द्रविड़ संस्कृति और राज्य पाठ का वह नेता था। श्री रामचंद्र और रावण का युद्ध एक प्रकार से आर्य सभ्यता की द्रविड़ सभ्यता से अंतिम युद्ध था, जिसमें आर्य वैष्णव सभ्यता की विजय हुई। प्राचीन रचनाओं के अनुसार रावण और रामचंद्र का युद्ध महात्मा बुद्ध से 1864 वर्ष पूर्व हुआ। भक्तजनों, किसी समय लंका के धर्म संस्कृति का प्रभाव भारत के अतिरिक्त दूर पूर्वीय राष्ट्रों तक था। यहाँ की धन संपत्ति, हीरे, रत्न, जवाहिरात तथा प्राकृतिक पूंजी से आकर्षित होकर अरब, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी आक्रमणकारी हो गए। लंका के सम्राट पराक्रमी की मृत्यु के उपरांत लंका के इतिहास में कोई प्रभावशाली राजा नहीं मिलता। दक्षिण भारत के राजाओं ने इतने भारी आक्रमण किए कि उत्तर में जाफना उपद्वीप की रियासत से लेकर लंका के दक्षिण पूर्वीय सहुना क्षेत्र तक अधिकार कर लिया। सम्राट परकर्मा से 29 वर्ष बाद मालबार के मध्य लोगों ने इतना विध्वंसक आक्रमण किया कि उन्होंने पोलोनरुआ जैसे सुंदर शहरों को नष्ट कर दिया, बौद्धों के मंदिर गिरा दिए और कई बुद्धों की हत्या कर दी। इसके उपरांत दक्षिण के तमिल राजाओं ने इतना उपद्रव किया कि इन्होंने महाराजा प्रकर्मा द्वारा निर्माण किए गए 5000 सिंचाई जलाशय, जिन पर वहां की खेती बाड़ी निर्भर करती थी, नष्ट कर दिए। इसके फलस्वरूप अनुराधापुर और पोलो नरवा के इर्द गिर्द की सब फसलें नष्ट हो गई। तमिल राजा यह बर्बादी करके जाफना रियासत में जा बसे। जाफना रियासत बहुत समय तक दक्षिणी भारत का ही भाग था। कारण है कि अब तक उत्तरी लंका में तमिल लोगों और भाषा का ही प्राबल्य रहा है और शेष सब देश में सिंहली भाषा, जो आजकल लंका की राष्ट्रीय भाषा है, प्रचलित रही। भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी के लंका पहुंचने से पहले लंका में गुरु महाराज का वणिक शिष्य, जिसका नाम भागीरथ था, व्यापार करने के लिए आया था और यहाँ 4-5 मास के निवास में इसके संबंध में ऐसी चर्चा चली कि इसकी शिकायत राजधानी में रियासत के राजा शिवनाभ के पास पहुंची। यहाँ के लोग शिवजी के उपासक थे, अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, व्रत आदि का नियम पालन करते थे। परंतु उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब भागीरथ ने कोई व्रत आदि न रखा। किसी ने समझाया कि यह बौद्ध है, किसी ने अनुमान लगाया कि यह मुसलमान है, ना मंदिर में जाता है और ना कोई हिंदुओं के कर्म धर्म करता है। एकादशी के दिन भी उसने कोई व्रत ना रखा। उसकी शिकायत राजा शिवनाभ के पास पहुंची। एक वडपा की बाणिया करे पापा जी सो प्रेम,
बाणी पड़े दयाल की, सदा तेह को नेम। तिन लद्दा माल गया सिंगला दीप, उत्तर पार गया नगर समीप। जाए बदर मो माल उतारा, धर्म की किरत करे व्यवहारा। शिवनाभ नाम तहा को राजा, विष्णु भगत का बड़ो समाचा। व्रत के दिन काऊ अन्न न खावे, जो खावे राजा दंड लगावे। वाबिन बनिए करी रसोई, करे दुर्बाद प्रजा सब कोई। भगत जनों, जब शिवनाभ ने इस सिख को बुलाया तो इसने कहा कि वह ना हिंदू है, ना मुसलमान और ना ही बौद्ध। वह गुरु नानक का सिख है और गुरु जी की वाणी तथा आज्ञाओं पर चलना उसका धर्म है। जो कुछ आप देवी देवताओं की उपासना द्वारा प्राप्त करते हो, वह हम सब उनकी वाणी के पाठ और उसके अनुसार आचरण द्वारा प्राप्त करते हैं। राजा शिवनाभ ने कुछ गुरुवाणी सुनने की इच्छा प्रकट की तो उस वणिक ने यह शब्द सुनाया और इसके अर्थ भी बतलाए। सब वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान स्नान। दया देवता खिमा जप माली, और मानुख प्रधान। जुगत तोती सुरत चौका, तिलक करनी होए। पाव भोजन नानका, विरलाता कोई कोई। उस वाणिक ने यह भी बतलाया कि गुरु महाराज पंजाब से पूर्व तथा दक्षिण की उदासी के लिए यात्रा आरंभ कर चुके हैं। संभव है रामेश्वरम की यात्रा पर आते हुए लंका में भी आए। यदि राजा सच्ची भावना रखे तो अवश्य यहाँ दर्शन देंगे। भगत जनों, पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने भाई पैडे को प्राण संगली लाने के लिए शिवनाभ की राजधानी लंका में भेजा तो उसने वापस लौटकर और लंका में उस समय के शिवनाभ के पुत्र और उसके पोता के शासन की स्थिति वर्णन की। इस स्थिति का उल्लेख तत्कालीन रचना भाई बन्नू की बीड़ अथवा अनेक गुरु ग्रंथ प्रतिलिपियों में किया गया है। भगत जनों, जिस समय गुरु नानक देव लंका में गए उस समय राजा शिवनाभ के कोई पुत्र न था। गुरु नानक देव जी ने वरदान दिया कि उसकी वंश में बड़े प्रतापी पुत्र और पोता उत्पन्न होंगे। लंका की 7 रियासतों का शासन उसके वंशजों के अधिकार में आ जाएगा और उसके पुत्र पोता बहुत सूरमा और बली राजा होंगे। गुरु नानक देव जी जब लंका से वापस लौटने को थे तो शिवनाभ ने विनय की, महाराज आप चले जाएंगे तो मैं आपके दर्शनों से वंचित हो जाऊंगा। राजा शिवनाभ की विनय सुनकर गुरु साहब ने उत्तर दिया, मेरा शरीर जो आप देख रहे हैं यह मेरा सगुण स्वरूप है। इसका दर्शन आप उतनी देर तक ही कर सकोगे जब तक प्राण रहें या इसको अपने निकट देख सको। मेरा वास्तविक स्वरूप मेरा आंतरिक निर्गुण व्यक्तित्व है। वह ज्योति स्वरूप है और शब्द द्वारा उसका सदैव दर्शन होता रहेगा। आप दूर रहते हुए भी मेरा दर्शन कर सकोगे। यह शब्द मेरा अमर है और अटल स्वरूप है। शब्द का निध्यासन करो। शब्द गुरु का साक्षी है। गुरु नानक के वरदान पूर्ण हुए। शिवनाभ का पुत्र मायातू ने हुआ, जिसने बड़ी चतुरता से
और रियासतों पर अधिकार कर लिया। मायादूने का पुत्र शिवनाग का पोता राज सिंह हुआ, जिसके अधिकार में लंका की संपूर्ण रियासतें, दक्षिण की पहाड़ी रियासतों के अतिरिक्त सभी आ गई। इसने अपनी राजधानी सीतावाका कोलंबो से 40 मील पर स्थापित की। संपूर्ण सिंगला द्वीप शिवनाग के पोता राज सिंह प्रथम के अधीन हो गया। पुर्तगालियों के आक्रमणों तथा सामाजियों के अत्याचारों के विरुद्ध एक नवयुवक और वीर राजा के डटकर संग्राम करने पर और निरशंस्य और धोखेबाज पुर्तगालियों को खत्म करने पर उसने अपना सारा राज्य बहुत दूर तक फैलाया। यह था राज सिंह प्रथम, जिसकी राजधानी सीतावाका थी। लंका के एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने इस प्रकार अपनी पुस्तक में यह बातें लिखी हैं। भगत जनों, इस साखी से यह स्पष्ट है कि लंका को जाते हुए मार्ग की 2 राजधानियों में संगत का जो पड़ाव बिदर और तंजावर है, यहां पर गुरु नानक देव जी ने कुछ समय विश्राम किया, धर्मशालाएं स्थापित की और लंगर लगाए। दक्षिण के आधुनिक इतिहास लेखकों ने अपने इतिहास में यह बात स्पष्ट की है। गुरु नानक के समय में दक्षिण के अंतर्गत तुलुवा वंश के कृष्णदेवा राजा का राज्य था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके भतीजा वेंकटा और सदाशिवा को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु इनके राज्य का शासन और वास्तविक सत्ता कृष्णदेव राया के जामात्रा राम राजा के हाथ में थी। रामराज का विवाह कृष्णा देवा राय की पुत्री तिरुमाला देवी के साथ हुआ था। राम राजा ने वहां धीरे धीरे अपने वंश का राज्य स्थापित कर लिया। इसके राज्य को तामिल में एराविदु वंश का राज्य कहते हैं और हकीकत राह मुकाम का लेखक इसी को गेरावती वंश का राज्य कहता है। दक्षिण के इतिहास में इसे एरावती भी लिखा गया है। विजयनगर के प्राचीन इतिहास लेखकों ने लिखा है कि कृष्णा देवा की मृत्यु के पश्चात सदाशिव के भतीजा को गद्दी पर बैठाया गया, परंतु राज्य की सत्ता पूर्णतः राम राजा के हाथ में थी। वह गद्दीधारी राजा अपने महल से कभी बाहर नहीं निकल सकता था और न ही वह किसी को कोई आदेश निर्देश दे सकता था। वर्ष में एक बार राम राजा इस गद्दीधारी राजा के सम्मुख राजमंडप में औपचारिक रूप में रस्मी तौर पर शीश झुका देता था। धीरे धीरे राम राजा ने राजवंश को समाप्त कर दिया और स्वयं संपूर्ण राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। भगत जनों, ऐतिहासिक शोध से ज्ञात होता है कि जिस समय गुरु नानक देव लंका में गए, उस समय शिवनाग का राज्य एक उत्तरी लंका की छोटी सी रियासत पर था, परंतु उसके भाई का राज्य लंका के विशिष्ट भाग पर था। इस भाई का व्यक्तिगत नाम तो कुछ और था, परंतु जब यह गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम धर्म पराक्रमी बाहु नवम रखा, जिससे यह स्पष्ट है कि इस नाम के और 8 राजा इस गद्दी पर बैठ चुके थे। यह राजकीय नाम इसने 1506 ईस्वी में धारण किया। जब यह गद्दी पर बैठा, इसका राज्य 1506 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। गुरु नानक देव इससे भी मिले और इसके दरबार में गुरु महाराज के द्वारा जो दार्शनिक चर्चा हुई, उसका उल्लेख भी जन्म साखियों में मिलता है।
राजा शिवनाभ जब सम्राट के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो इसने अपना नाम 1529 में विजयबाहु सातवां रखा, जिसका अर्थ है कि इस नाम के 6 राजा पहले हो चुके थे। लंका के इतिहास में शिवनाभ विजयबाहु सातवां के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तजनों, इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने राजा शिवनाभ को उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दिया। वह गुरु नानक का अनन्य भगत हुआ। गुरु नानक देव जी इसी प्रकार संसार में धर्म से भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाते हुए अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। बोलो जी पाई जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। दर्द भरी दुनिया में आया आज समीरण चल के, छोड़ मन्य दुर्गंध और क्यों आया हल्के हल्के। मेरे उजड़ डेरे में एक कीकर की छाया, बुलबुल गुल को छोड़ यहाँ क्यों डेरा आज लगाया। जहाँ कभी कौवा भी आने को मन में था डरता, यहाँ आज है मोर नाचता, थिरता मन में भरता। कीकर के पीले फूलों से आज सुगंधी बिखरती, क्या जाने क्यों आज प्रकृति की सुषमा स्वयं बरसती। दर्द भरा क्रंदन सुनकर सब दूर भाग हैं जाते, पर यह आज स्वयं सुंदर क्यों खींचे यहाँ पर आते। घास पात की भगन कुटी में किसका आना भाई, किसी रंगीले के स्वप्न में प्रकृति यहाँ मुस्काई। सुंदरता के रम्य राज्य का क्या छैला आवेगा, आशा और निराशा में मन भावुक क्या पावेगा। किसे यहाँ आना जाना है दुखी हृदय के अंदर, ये मेरे मन के सपने हैं अति सुंदर। भक्तजनों, बात गुरु नानक देव जी की उदासी की है। हाँ, उदासी भी कभी कभी आ जाती है और दिल के ऊपर छा जाती है, पर उदासी कई तरह की होती है। मन यदि अधिक की इच्छा करे और मिले थोड़ा, एक उदासी यह है। अगर बहुत मिले तो तृप्ति होकर भी एक उपरांता आ जाती है। हाँ, भोगों के अंत पर भी आपा खाली होकर कभी कभी उदासी में चला जाता है। यह भी एक उदासी है, पर एक उदासी और है जो परमेश्वर के प्यारों को आती है। वह होती है एकांत की इच्छा। भक्त का भला करते हुए जब कभी आपा किसी ऊंचाई से थोड़ा नीचे आ जाता है, तब फिर वह चाहता है उस भीतर के ऊंचाई और उसके लिए होता है उदास और मांगता है एकांत जहां पर मन प्रकृति के साथ वार्तालाप करे, प्रकृति के रंग के और प्रकृति के साथ एक स्वर होकर मिले। हाँ, नदियों, नालों, छोटी छोटी कूलों का करुण नाद कानों में गूंजे। चंद्र, तारे और आकाश विशालता तथा आश्चर्य का रंग दें। पेड़, पौधे, घास, फूल आंखों में ताजगी भर दें और आंखें इस ताजगी को दिल में भेज दें। ऊंचाइयों, नीचाइयों, खड्डों और शिखरों के दृश्य दृष्टि को अपने आप के भीतर झांकने वाली बना दे और अपने अंतर्मय की ऊंचाइयों, नीचाइयों, गड्ढे और टीले दिखाई पड़ने वाले लगे, जिससे फिर भीतर एक रस भरी समता हो जाए।
प्रकृति का यह रंग लगाकर भीतर कोई और कला उत्पन्न कर दे, जो इस दृष्टमान के पीछे एक अदृष्ट का निवास भी देके, जिसके रचे हुए ये सब रंग हैं। हाँ, अंतस इस प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से उस अदृष्ट सुंदर को समझे, जो कभी कभी मन को अपने सौंदर्य से छूकर और नया जीवन भरकर अपने साथ एक स्वर कर देता है। एक एकांत तथा एकाकीपन में आया, डामाडोल एकाकीपन में नहीं जा पड़ता, बल्कि यह अनुभव करता है कि मेरा आपा जो अब निखरा है एकाकी नहीं है, वरन इसके पीछे कोई है जिससे यह जा लगा है और जिसका सौंदर्य प्रकृति में सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार का आपा नया, निरोग, बलवान, ऊंचा और सुख रूप जैसा हो जाता है। उस उदासी के फल स्वरूप जो उदासी नाम रसिक गुरुमुखों को होती है और कभी कभी एकांत में ले जाती है। हाँ, एकांत में रसमय करके उपकारी बादल की भांति फिर कोई अगम्य वेग ले आता है जगत में। पीड़ा के देश में पीड़ा हरने के लिए जितने के हो सके अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। भगत जनों, यह बात समझनी चाहिए कि गुरुमुख कभी प्रेम से खाली हो जाते हैं अथवा नाम से रहित या ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। यह एक रसिक तथा परोपकारी जीवन का पहलू होता है, जो शरीरधारी होने के कारण कभी कभी एकांत मांगता है। यह एक उदासी नहीं जो संसार के दुखों से नफरत के घर ले जाकर वनों तथा बर्फों के बीच गला देती है, पर यह वह उत्तर उदासी है जो संत हृदय में सदा व्याप्त रहती है, जो इसे अहंग से धोकर किसी आपे के सुख में रखती है और इसे सुखदाता बना देती है। सुखदाता होने के समय अथवा सुख देने के समय अहं जो प्रबल है, जगत के कटु अनुभवों से कभी कभी कुछ शिथिलता ले आता है। या यूं समझिए कि जगत को अपने सुखदाताओं से व्यवहार संत हृदय की सहन शक्ति को चोट मार मार कर कुछ थकान या शिथिलता या उपरामता ला देता है। इसे दूर करके मन को सावधान करने के लिए उपकारी संत कभी कभी एकांतवासी हो जाता है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। जगत, भगत जनों, जगत क्यों दुखी है? उसे सुखी करने के लिए अनेकों तजुर्बे हुए और हो रहे हैं। कई समस्याएं और कई व्यवहार हुए हैं, हो रहे हैं, पर सारे जगत को पूरा सुखी करने में तथा सदा सुखी रखने में सफल नहीं होते। क्यों? मनुष्य का अहंकार बीच में आ जाता है। योजनाओं तथा समस्याओं का इतना दोष नहीं, जो कुछ अपने अंदर मनुष्य को आपकी पकड़ है और दूसरों के साथ परायापन है, यह अहंकार है। यह उस योजना में बाधा डाल देता है जो जगत को सुखी करने के लिए बुद्धिमान पुरुष सोचते तथा जारी करते रहे हैं। भगत जनों, इसीलिए गुरु बाबा ने आज्ञा दी थी कि इस पकड़ को छोड़ो। यह अंदर मैं के नाम से विराजमान है, बाहर मेरी करके बोलती है और व्यवहार में
द्वैत का रूप धारण करती है। अंदर तो ईश्वर से अलग करती है और बाहर जगत से भेदभाव करवा देती है। जिसके अंदर यह नहीं, वह सुखी और सुखदाता हो जाता है। यदि सभी लोग इस प्रकार के बन जाएं, तो जगत में सुख बढ़ जाए। जब कभी भी जगत में सुख आया है, ऐसे लोगों द्वारा ही आया है जिन्होंने सुख लेने की अपेक्षा सुख देना अच्छा समझा है, चाहे वह धार्मिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो, चाहे परोपकार के दृष्टिकोण से, चाहे नीति तथा चाहे विचार के दृष्टिकोण से उठे। पर सबसे अधिक ऐसे पुरुषों का जीवन धन्य है जो पहले अंदर से आप ऊंचे हुए हैं, जिनकी अहं की जंजीरें टूटी हैं और उनका आपा स्वतंत्र होकर सबके आपे में मिलकर उसका आधार हो गया है। फिर उन्हें दृष्टमान जगत में द्वैत नहीं रहा। वे आप अंदर से सुखी हुए हैं और उनसे जगत को सुख प्राप्त हुआ है। भगत जनों, गुरु नानक ने इस प्रकार के गुरुमुख पैदा किए हैं। श्री गुरु जी के पैदा किए गुरुमुख नाम रसीय होते थे। उनके अंतस में एकाग्रता तथा रस होता था। साईं मिलाप का प्रकाश तथा तेज उनके माथे पर चमकता था। वे एकांत के भी प्रेमी होते थे, पर जगत के बीच सुख बढ़ाने का उनका स्वभाव स्वाभाविक ही था। संतों में विचरते, गुरबाणी के साथ प्रेम करते, गुरु जी के साथ स्नेह लगवाते और नाम जपने में सहायता करते। पर आप रहते निर्वास तथा अपने आप को न्योछावर करने के रंग में। अंदर से निर्लिप्तता वाली उदासी तो थी, पर यदि कभी परोपकार करते हुए उपरोक्त उदासी में आते तो फिर एकांत में चले जाते। एकांत से फिर संगत में आ जाते, पर मैं की पकड़ तथा भेदभाव से मुक्त रहते। हाँ, यह शरीर चर्म का थैला होने के लिए नहीं रचा गया था। यह तो हरि मंदिर है, पर तब जब इसमें ईश्वर के नाम का निवास हो। नाम के निवास से अहं दूर होता है और हरि इसमें प्रत्यक्ष होता है। यदि अहं ना रहा तो फिर द्वैत कैसा? सभी अपने हैं। आप कहेंगे कि फिर इन गुरुमुखों को एकांत की क्या आवश्यकता होती थी? भाई, देह तत्वों की रचना है। मन का प्रभाव देह पर और देह का प्रभाव मन पर पड़ता है। प्रवृत्ति में इस मन के ऊपर कुछ ना कुछ सीधा अथवा शरीर की थकान द्वारा कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जिसे दूर करना पड़ता है। सो कभी कभी इस अहं के बही खाते की पड़ताल करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है कि कहीं इसने फिर से कोई रकम इकट्ठी तो नहीं कर ली। और चित्त तो यही चाहता है कि जगत जल रहा है, दुखी है। यदि बन पड़े तो इस पर पानी का छींटा मारा जाए, चाहे हमारे इस छींटे से कुछ बने या ना बने। हम छींटा मारे, यह भी अहं ही कहा जा सकता है। पर आज्ञा यही है, आप जपो अवरा नाम जपाहो, सुनत कहत रहत गत पाहो। भगत जनों, आज्ञा में चलना अहं नहीं है। जगत में दुख बहुत है, उसको दूर करने का साहस यदि आज्ञा में हो
तो लेश नहीं लगता। पर दुख की बात यह है कि जो परोपकार अहम में किया जाता है वह अपने लिए बहुत सुखदायक नहीं होता, पर यदि अहम को नाम द्वारा संभाला जाए तो स्वाभाविक रीति से जो कुछ हो जाए वह ठीक है। फिर उसमें अहम का बल नहीं पड़ता। अहम बुरी बला है। एक तो इसने ईश्वर से दूरी डाल दी है, दूसरा जगत के साथ भेदभाव को बढ़ाता है। पर अहंकार भी आज्ञा से ही हुआ है और नाम द्वारा दूर होता है। यदि कोई कृपा पात्र नाम को दूसरों में बांटे और भलाई करे तो यह दूर रहता है। पर यह सब कुछ तब होता है जब वह आज्ञा में रहे। जगत में नयन पसार कर देखो, उसी अंदर के भेदभाव वाले अहम ने राजाओं के वैर, देश देश का युद्ध, घर घर का विरोध और जीव जीव में शत्रुता डाल रखी है। कोई भी विचार नहीं करता कि सभी मनुष्य सुखी हों, जगत सुखी हो। किसके लिए? तोपों, बंदूकों, जहाजों तथा बारूदों गोलों को बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य का वध करने के लिए? क्या इसी का नाम उन्नति तथा सभ्यता है? फिर जब एक मनुष्य अत्याचारी हो जाता है तो दूसरे को अपनी रक्षा करनी पड़ती है कि कहीं दूसरा उसे मार ना डाले। यूं सभी हत्या की सामग्री में सभ्य हो गए हैं। यदि एक छोड़ दे तो दूसरे से डरता है। यूं इस भेदभाव के संस्कार ने विद्या के प्रकाश में भी जगत को दुखी कर रखा है। गुरु बाबा ने दशम शरीर धारण करके गुरु गोविंद सिंह के रूप में अत्याचारियों ने दलितों को अपना सर्वस्व न्योछावर करके बचाया था। फिर गुरुजी ने अपना न्योछावर करने वाला खालसा अपनी भांति उपकारी अपने रूप पर ही बन करके हमेशा के लिए स्थापित किया था। पर शिक्षा क्या थी कि सभी हृदयों में नाम की ज्योत जगा दो, और यदि अत्याचार देखो तो उसे दूर करो, इसलिए कि जगत में प्यार का विस्तार हो और विरोध का नाश हो। तुम प्यार करो, दुख सहन करो और सुख प्रदान करो। तुम्हें देखकर दूसरे उन्हीं पद चिन्हों पर चलें। सो यह जो अंदर अहम है और जो आपे के साथ मोह रूप धारण करके अंदर अपने आप को दिखाई देता है और बाहर यह मेरी का रूप धारण करके मोह का विस्तार करता है, और यही मोह दूसरों के लिए दूसरों के साथ भेदभाव सिखाता है। इसे मनुष्य के हृदय में से कम करने का सुमति में लगा देना चाहिए। इस भेदभाव, इस पकड़, इस माया से जो साईं से भी दूर करती है और जगत में भी उपद्रव कराती है, बचना सभी का धर्म है। साधु का मुख्य धर्म है नाम जपना और जपाना। इससे उतरकर दूसरा मुख्य कर्म यही है भेदभाव को दूर करना। गुरु अमरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, ए माया जित हर बिसरे, मोह उपजय पाव दूजा लाया। जिसके साथ परमात्मा बिसर जाए, मोह उत्पन्न हो और भेदभाव उत्पन्न हो, वही माया है। यह माया प्रबल है, इसकी सूझ रखना धर्म है, इससे बचना शुभ है। इसके दाव घाव देखने तथा आपा पहचानने के लिए गुरुमुखों को कभी कभी एकांत की आवश्यकता आ पड़ती है। भगत जनों, यही माया और इसी माया के प्रभाव से कलयुग अवतारी गुरु नानक ने संसार के लोगों को बचाया।
पहले आप माया से मुक्त हुए और फिर उनके संबंध में जो जो भी आया, जिसने अपना आपा न्यौछावर किया, जिसने अहं को खत्म किया, उसको इस माया से मुक्त किया। यही था गुरु नानक का प्रचार, यही था गुरु नानक का संदेश। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। एक साधु ने एक दिन कहीं संगत में स्वाभाविक रूप से दान देने की बात चलाई और कहने लगा कि दान पात्र का अधिकार पहचानना चाहिए। यूं ही दिए हुए दान का फल अहलोक में तथा परलोक में दुख ही है। फिर वह कहने लगा कि मैं तो समझता हूं कि केवल आपको ब्रह्म जान लेना ही काफी है, नाम दान आदि की आवश्यकता नहीं। अधिकार पहचानना तो ठीक बात है। यदि आप लखपति को 10 रुपए देंगे तो क्या फायदा, और यदि आप जुआरी को 100 रुपए देंगे तो वह उन्हें जुए में ही नष्ट कर देगा। फिर दान करने में भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। जो दूसरों का भला करेगा दुखों के मुंह में पड़ेगा, जो पराया भला करेगा उसके इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में दुख आएगा। आप परोपकार के काम करके देखें कि जिनके साथ आप नेकी तथा उपकार करेंगे प्राय वे ही शत्रु हो जाते हैं। कई बार उनके हेतु वैरी हो जाते हैं। प्राय जाने या अनजाने में जगत नेकी करने वाले को घेर घेर कर दुखों के मुंह में फंसा देता है। परोपकारियों की निंदा करना, अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए आरोप लगाना तो जगत के बाएं हाथ का खेल है। इससे बढ़कर लोग अनेक प्रकार के महान कष्ट भी खड़े कर देते हैं, प्राण तक ले लेते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी परमेश्वर स्वरूप थे। आपका हृदय तथा शरीर इतना कोमल था जिसमें से अदेशी वाणी निकलती थी। आपके उपकारों का कोई अंत नहीं। यदि उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाले रूहानी तथा कोमल कला के साहित्यिक उपकार को आंखों के सामने लाएं और दूसरी ओर उस सक्षम तथा कोमल व्यक्ति को गरम तवे पर बैठे हुए और ऊपर से गरम रेत पड़ती देखें तो प्राण कांप उठते हैं। यह देखिए जगत का शिरोमणि परोपकारी के साथ व्यवहार। बाहरी दुखों को छोड़ के यदि उपकारी अपने आप को देखें तो आप अपना धन, अपना समय और यदि भक्ति वाला है तो वह अपना मानसिक बल उपकार में कितना व्यय करता है। यूं अपना बिगाड़ेगा तब ही कहीं जाकर दूसरे का कुछ संवारेगा। हाँ, सेवा अथवा उपकार, नेकी अथवा दान बड़े कठिन काम हैं। इनके करने वालों को जगत वह कुछ फल देता है कि कोई क्या कहे। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उपकारों को याद कीजिए और उनके कष्टों का विचार कीजिए। वे भगवंत रूप थे। आप भगवंत थे, पर देख लीजिए जो कुछ जगत ने उनके साथ व्यवहार किया वे ही थे जो सदैव डटे रहे, कभी भी ना डोले। वे भगवंत रूप थे, वे अद्वितीय थे। हम और आप तो जीव हैं, भूलने वाले हैं, थोड़ी वित्त वाले हैं। हमें सत्संग की, सदैव नाम में रहने की, कीर्तन की आवश्यकता है, जिससे नेकी करते समय
जो कठिनाइयां आती हैं और व्यवहार होता है, वे कटु अनुभव कहीं हमें नाम तथा नेकी से हरा ना दे। गुरु जी कहते हैं अपनी वाणी में, जे को अपनी ओट समारै, जैसा पित तैसा हुए वर्तै, अपना बल नहीं हारै। भगत जनों, यदि कोई ऐसा साधन करना है जिसके साथ वह अपने अंदर अपने आपा के अवलंब पर टिकता है, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने बल का प्रयोग करे। इतना भी प्रयोग ना करे कि उसका बल ही हार जाए। हारना और मरना एक समान है। अतः सदैव अपनी क्षमता को पहचान कर काम करे, जब तक कि अहं की सारी पंक्ति टूट ना जाए। सिद्धांत की एक बात है कि जो अंदर में अहं वाले पुरुष हैं, जिनके मन का मैल किसी एकाग्रता और किसी साधन द्वारा शुद्ध होकर आपे को आपे से जोड़ा नहीं गया, और जिन्हें अहं और अहं की जननी भेदभाव से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उनका परोपकार केवल ऊपरी दया के भाव से उत्पन्न होता है। और जब तजुर्बे में कटुता आती है, तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। पश्चिम की एक बोली में एक कहावत है, उपकार का अंत उपकार। कारण यह है कि किसी साधन संपत्ति से जब अंदर का अहं दूर नहीं होता और उससे उत्पन्न हुआ भेदभाव दूर नहीं हुआ, तब उस वस्तु की जड़ नहीं काटी गई, जो भेदभाव का मूल है। यों नेकी करने में जो चोट लगती है, वे पहले चाव का मुंह मोड़ देती है, फिर वही अहं अंतस को पत्थर बना देता है। एक परोपकारी सिख था। वह सचमुच गरीबों का भला करता था तथा समय देता था, धन भी व्यय करता था, सब लोगों के काम को संभालता था। दुख सुख के समय काम भी आता था, पर निंदा तथा नुक्ताचीनी में खेलता था। सत्संग में भी जाता था, पर प्रभाव में किसी के भी नहीं था। अहं तथा भेदभाव रूप बदलकर इसके अंतस को जलाया करते थे। आम लोग इससे प्रसन्न दिखाई पड़ते थे, पर इसके अंतस के उबाल कईयों को छाले डाल देते थे। इस प्रकार के पुरुष के लिए आवश्यक है कि पहले अपने आप का उपकार करे, अंतस को नाम तथा वाणी द्वारा पवित्र करे। जहां पर भेदभाव तथा आपा पसंदी का मैल है, वहां से वह दूर हो, फिर उपकार करे। सबसे पहली दया आत्म कृपा है, अपने आप को स्वच्छ करने की, अपने आप पर दया करने की। एक और उपकारी था, जो बड़ी आयु में जाकर दया को कसायन कहा करता था। उसे अपने उपकारों के बदले में कष्ट मिले थे। जिनके साथ नेकी की थी, उन्होंने ही दुख दिए थे। निराशा की चोटों से जो नेकी के बदले में बुराई मिलने से लगती है, उन्हें सहन कर करके वह सिंह पत्थर हो गया था। कहता था कि अब मुझे पता चला है, मैं मूर्ख था, अब बुद्धिमान हुआ हूं। पर वास्तव में वह बुद्धिमान नहीं था, उसका अंतस कठोर हो गया था। यदि वह नियम बनाता कि प्रतिदिन वाणी का पाठ करूंगा और विचार करूंगा, यह भी नियम बनाता कि अमृत वेला में उठकर नाम जपूंगा
अवश्य ही कीर्तन सुना करूंगा। फिर कहीं जाकर उसके मन का मैल उतरता, मन एकाग्र होता और उसमें आनंद का प्रभाव पड़ता। फिर पता चलता कि सार उपकार यह है। आपे के साथ आप उपकार करना, पहले यह उपकार है। रोगी भी कभी रोगी की चिकित्सा कर सकता है। पहले स्वस्थ हो जाइए। अहं के दाव पेच देख, माया को समझ, मन को विनीत कर, बुद्धि को उज्जवल तथा ऊंचा कर और इनके सिर पर नाम का पहरा रख। फिर यदि हो सके तो भला कर। फिर यदि तू भला करेगा तो कभी भी कटु अनुभवों के कारण भलाई की ओर से मुंह नहीं मोड़ेगा। देख, दशम गुरु ने जब खालसा के सिर पर जगत का अत्याचार दूर करने का तथा उपकार करने का काम रखा तो पहले यह मति प्रदान की, जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नेक न आने। जागत जोत जपै निस्बासर, एक बिना मन नेक न आने। क्योंकि हे उपकारी, तुझे दुख देने से तो जगत नहीं टलेगा, पर यदि अंदर में तेरी टेक बंध गई होगी जागृत ज्योति भगवंत के ऊपर, तो तेरा परोपकार स्वाभाविक ही होगा। तेरा परोपकार मांगा हुआ तथा परिश्रम भरा प्रयत्न वाला परोपकार नहीं होगा। हे नाम का आश्रय लेकर उपकार की इच्छा करने वाले, जब तुझे नेकी के बदले में बदी मिलेगी तो तेरा मन ठोकर नहीं खाएगा। यदि खाएगा तो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। विचार उसकी सहायता करेगा और उसे कहेगा कि तुझे अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तुझे लोगों के व्यवहार की ओर नहीं देखना। लोग दुखी हैं, दुखी से दुख की आशा हो सकती है। यह दुखी लोग भी अहं से बंधे हुए हैं, इनमें भी भेदभाव है, पर कब प्यार तथा धन्यवाद कर सकते हैं। फिर यदि आप एक से अधिक लोगों के साथ नेकी कर रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार सबको थोड़ा थोड़ा सहारा दे रहे हैं, तो क्या देखेंगे कि प्रत्येक के जी की यही इच्छा होगी कि यह अपनी सारी क्षमता मुझे ही क्यों व्यय नहीं करता, दूसरे को क्यों कुछ देता है। इस बात पर लगभग सभी अंदर से तुम पर रुष्ट रहेंगे और अनजाने ही तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। उस समय आपका विचारशील मन कहेगा कि आप भला किए चलें और इनकी ओर ना देखें। फिर यदि किसी को एक सेर की आवश्यकता है और आपकी क्षमता पाव भर की है, तो लेने वाला पाव भर लेकर पाव के लिए शुक्रगुजार नहीं होगा, पर 3 पाव ना मिल सकने के लिए ना शुक्रगुजार होगा। आप चकित होंगे कि एक तो आप नेकी करते हैं और दूसरे आपको नाराजगी सहनी पड़ती है। पर भक्त जनों, जो आपने नाम का आंचल पकड़ा है, तो उसका अहं से उज्जवल हो रहा मन कहेगा कि जितनी क्षमता हो भला करो, क्योंकि यह गुरु नानक की आज्ञा है। गुरमुख नाम दान स्नान, पर इस दान पर भरोसा मत रखो और ना ही इसका बदला चाहो और कोई आशा रखो। आप नाम जपें, नाम से ही आपका कल्याण होगा। यही आपके जीव का आधार है। यही आपका इहलोक तथा परलोक में अविलंब है। एक ओट एको आधार,
नानक मांगे नाम प्रभ सार। गुरमुख की टेक नाम पर है। गुरमुख का दान खिले हुए गुलाब के फूल की सुगंधी है, जो स्वाभाविक रूप से दान हो रहा है। गुरमुख का नाम, गुरमुख का स्नान शरीर, मन तथा आत्मा की शुद्धि है। गुरमुख के नाम जपने का वाहिगुरु के साथ संबंध है। गुरमुख का दान करने का जगत के साथ संबंध है। गुरमुख के स्नान करने का आपे के साथ संबंध है। तीनों के साथ वह जीवत ही मुक्त रूप है। इस आदर्श से वंचित होकर यदि आपने सोचा कि नेकी के बदले में बदी क्यों आ गई है और फिर मैं नहीं करूंगा, तो इस बुद्धि से मन कठोर हो जाएगा, दया से रिक्त और क्षमा रहित हो जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तो बल्कि यह आज्ञा लिखी है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। फरीद जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तब भी उसका भला करो, गुस्सा ना करो, क्योंकि गुस्सा करने से उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपके शरीर को रोग लगेंगे और जो कुछ आपके पास है सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी जब आप लोगों के अत्याचार से अथवा उनकी कुसंगति से अथवा अपनी क्षमता से अधिक बल खर्चने के कारण शिथिलता अनुभव करें, तो कीर्तन सुने या एकांतवासी होकर प्रकृति के रंगमंच में मन मिलाकर प्रकृति के एकाकीपन में साईं के साथ मिलकर साफ बने।